और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, वो कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये, और ये कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair of so formed is intersecting line। देखो भाई, सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है इसी के जैसी दूसरी लाइन बनानी है जिसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है कंडीशन मेरे पास, वो ये कह रहा है जब कोई लाइनें, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो रेशियोज होते हैं वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं। ये है कंडीशन। मतलब ये वाली जो है a1 और b1 पहली वाली लाइन में से है, a1 2 है और b1 3 है। वो कह रहा है अगर आप दूसरी लाइन बनाओ उसमें a2 और b2 जो भी आप रखोगे इन दोनों के रेशियो सेम नहीं होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी मर्जी से, हर किसी का सॉल्यूशन अलग आ सकता है, बिल्कुल डिफरेंट आ सकता है, कोई उसमें वो नहीं है जरूरी। देखो हमें जो भी लाइन बनानी है बस हमें ये याद रखना 2 वेरिएबल्स में होना चाहिए। एक तो वेरिएबल x होना चाहिए और दूसरा वाला वेरिएबल y होना चाहिए। अब x के साथ में मान लो मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से कुछ भी लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लो 5 लिख दिया, 5x। तो देखो अब आप देख रहे हो कि जो रेशियो आएगा a1/a2 वो 2/5 आ गया। भाई 2/5 आ रहा है ना। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 5। अब लेकिन मुझे बस ये ध्यान रखना जो 2/5 रेशियो आया दूसरे वाले में रेशियो सेम ना आ जाए किसी भी तरीके से। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लो मैंने 2 लिख दिया, है ना। तो देखो भाई आपका रेशियो, पहला रेशियो आया 2/5, दूसरा वाला आया 3/2, दोनों रेशियो इक्वल है ही नहीं, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है ही नहीं। तीसरे वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दो रेशियो आपके इक्वल नहीं आने चाहिए। आप निकाल के देख लो यहाँ से, भाई a1 की वैल्यू आपके पास 2 है, a2 की वैल्यू आपके पास 5 है, a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, a2 की वैल्यू आपके पास 2 है। क्या ये रेशियो बराबर है? नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये इनके रेशियो इक्वल नहीं है मतलब ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इन दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आने चाहिए, पहले रेशियो, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए देखते हैं। देखो भाई पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि पहले दो रेशियो तो इक्वल होने चाहिए लेकिन तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। चलो इक्वल का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है तो अगर मुझे पहला रेशियो इक्वल रखना है तो मान लो मैं इसका डबल कर देता हूँ, ट्रिपल कर देता हूँ, कितने ही टाइम कर दूँ, लेट्स से कि मैं इसका डबल कर दूँ तो 2 का डबल कर दिया मैंने यहाँ पे 4x। तो अगर मैंने पहले वाले का रेशियो डबल करा है तो मुझे दूसरे वाले का भी डबल ही करना है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तभी तो सेम आएगा। तो मैं इसका कर दूंगा 6x, सेम ही साइन के साथ में 6y। भाई यहाँ पे रेशियो 4x कर दिया मैंने, डबल कर दिया, यहाँ पे भी डबल कर दिया। बस अब तीसरे वाले में मुझे याद रखना डबल नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी कर दूँ, कुछ भी लिख दूँ। मान लो मैंने 5 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप निकाल के देख लो सेम ही कंडीशन आएगी। आप कह रहे हो a1/a2 निकाल लो, तो a1 कितना था 2, है ना, और a2 कितना था ये वाला 4, तो यहाँ रेशियो आ रहा था 1/2, डबल करा था ना आपने, 1 का डबल करा था। ऐसे ही v1/b2, तो भाई b1 कितना है अपने पास यहाँ पे 3, और यहाँ पे b1 y के साथ में कितना है 6। तो आप देख रहे हो 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2 ही आ रहा है। यानी कि पहले दो रेशियो तो सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप c1/c2 देखते हैं तो देखो भाई c1 की वैल्यू यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 5 है, तो ये रेशियो तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हैं, ये वाला रेशियो बराबर नहीं है। दो रेशियो बराबर है, तीसरा रेशियो बराबर नहीं, मतलब लाइन आपकी पैरेलल है, और यही हमें दिखाना। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहें यहाँ पे तो इस जगह डबल ना करके इसको ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मान लो मैंने इसे 4 टाइम करा तो 2 का 4 टाइम 8 हो जाएगा 8x, 3 का 4 टाइम 12 हो जाएगा, और इसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूंगा। तीसरे वाले को सेम नहीं रखना, मतलब 8 का 3 टाइम्स, जिससे मैंने यहाँ पे 2 का 4 टाइम्स कराना तो 8 का 4 टाइम्स 32 नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी लिख दो, ठीक। वो आपका मन है कि कोई भी इक्वेशन बना सकते हो आप जो चाहो। सिमिलरली आप इसमें बना करके देखो। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या कहता है कि तीनों रेशियो आपके इक्वल होने चाहिए। तीनों रेशियो इक्वल का मतलब है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब जितने टाइम्स आप पहला वाला करोगे उतने टाइम दूसरा करोगे, उतने टाइम तीसरा करोगे, साइन भी चेंज नहीं करोगे। मतलब मान लो कि मैं इसका लिख देता हूँ 3, मैं इसको 5 टाइम कर देता हूँ तो 2 का 5 टाइम कितना हो गया 10x।
3 का 5 टाइम कितना हो गया 15/8 का 5 टाइम कितना हो गया 40। अब आप देख रहे हो तीनों के तीनों में रेशियो 1/5 1/5 1/5 आ जाएगा। मतलब तीनों को जितना रेशियो मुझे इनका 2 का बनाना इतना ही तीसरे का बनाना, ताकि तीनों आपस में इक्वल आ जाएं। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।